बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इस वक्त तमाम बड़े जितने इकोनॉमिस्ट हैं सब ने वार्निंग जारी कर दिया है कि अमेरिका में तारीख का सबसे बड़ा क्रैश आ रहा है और जो अमेरिका की सूरत हाल होगी हम मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए जा रहे हैं। अब जरा सिनेरियो देखिए क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी ऐलान किया है कि मैं तमाम अमेरिकन को 2000 यूएस डॉलर पर पर्सन के हिसाब से देने जा रहा हूं। तकरीबन आप ये समझ लें कि ये 600 अरब डॉलर्स के करीब बनता है। वो कह रहा है कि हर शख्स के अकाउंट में पैसे आएंगे, जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं उनके अकाउंट में नहीं, उनके अलावा सबके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब ये हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यों कहना पड़ा है और क्या मामला हुआ है। अमेरिका तारीख के बदतरीन क्रैश के दहाने पर खड़ा है और ये अमेरिका तबाह हुआ तो इसके साथ पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ जाएगा। अब आपको पता है ज़ोहरान ममदानी इलेक्शन जीता है और इस इलेक्शन जीतने के बाद सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वोटर्स थे उसने उनको खिलाफ करते हुए सारी सूरत हाल बनाई और सब ने जाकर वोट कास्ट किया। जिन्होंने ट्रंप को वोट कास्ट किया था उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट कास्ट किया। और ऊपर से आपको पता है अमेरिका के अंदर इस वक्त एयरलाइंस बुरी तरह शट डाउन हो रही हैं, यानी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हुआ पड़ा है अमेरिका, गोल्ड आउट ऑफ कंट्रोल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने असल में ये काम किया क्यों है कि इतना लोग ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, इतना खिलाफ हो चुके हैं। कहता है कि जो टैरिफ लगा है मैं आपको उस टैरिफ से पैसे दे रहा हूं जो हमने कमाया। अब सोचे जरा, कह रहे 600 अरब डॉलर के करीब पे करने जा रहा है लोगों को, और कितना बड़ा झूठ है कि जी हमने कमाया है। आप इमेजिन करें कि लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च किए। असल में ये हो गया फायर बैक कर गया सारा मामला, बिल्कुल फायर बैक कर गया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि लोगों ने महंगाई बर्दाश्त की, लोगों ने जाकर पैसा पे किया। अब लोग तपे बैठे हैं ट्रंप पर और वो ये बताना चाह रहा है कि अब वो ये तो कह नहीं सकता कि टैरिफ की जंग में हार गया हूँ। ये साफ नजर आ रहा है ट्रंप टैरिफ की जंग हार गया है। तो अब वो लोगों को कह रहा है कि आपने जितना कुछ पे किया मैं उसमें से कुछ अमाउंट आपको देने के लिए जा रहा हूँ। असल में ये जो टैरिफ की अमाउंट है ये ना तो चाइनीज ने पे की है ना इंडियंस ने पे की है, ये आम अमरीकियों ने पे की है। क्योंकि चाइना ने, आप सोचो, उसने इनकार कर दिया था कि हमने प्राइस कम नहीं करनी। तो हुआ ये कि वो जो प्राइस थी वो आम लोगों ने पे की महंगाई के जरिए। अब जितनी प्राइस पे की उससे आप सोचें कई गुना कम जाकर ही अब हर शख्स को 2000 यूएस डॉलर देने के लिए जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये बता रहा है कि बबल फटने वाला है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग जारी की है कि जो ममालिक डॉलर को रिप्लेस करे मैंने उनको छोड़ना नहीं है। अब आप बताइए, ये इतनी बड़ी खबर है, कितने लोगों ने या मीडिया चैनल्स ने इसको कवर किया है, किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। क्योंकि अमेरिकी डॉलर इस वक्त, आप सोचें ट्रंप की जो धमकी है कि जी किसी ने डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश की मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, दुनिया ने इस खबर को सीरियस ही नहीं लिया। उसको पता सब डॉलर को खैराबाद कह रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि जंग बहुत बड़ी है, सारा ऊपर से पेंटागन का चीफ आया, वो अगर कह रहे जंग की तैयारी करे, अवाम इनके हाथ से निकले। उसको खतरा ये है कि अवाम सड़कों पर ना आ जाए। मैं इनको 2-2 हज़ार डॉलर देता हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ कि जी, कहता है हम अपना कर्ज भी उतारेंगे, कुछ नहीं हो पा रहा इससे। अब इमेजिन करें इसने राग अलापा कि जी वो जंग पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद की। आज आप देखें इंडिया की एयरफोर्स ने राफेल, ये मनाजिर देखिए, राफेल तैयारे दोबारा उन्होंने फिजा में उड़ाने शुरू कर दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। और राफेल तैयारे वो बॉर्डर के करीब क्यों उड़ा रहे हैं? वो इसलिए उड़ा रहे हैं कि उन्होंने अब इस जंग को दोबारा शुरू करना है और वो बता रहे हैं कि हम राफेल तैयारे भी लेकर आ रहे हैं। खाली राफेल नहीं, हेलीकॉप्टर, दीगर सब कुछ लेकर आ रहे हैं, लेकिन राफेल तैयारे वो साथ मेन लेकर आ रहे हैं। और वो इसलिए लेकर आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि इस दफ़ा हमें इसराइल ने टेक्नोलॉजी दी है, जो पाकिस्तान ने हमारा रेडार और सब कुछ जैम किया था, हम उसका तोड़ निकालेंगे, देन हम सारा ये काम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली इस दफ़ा की सूरत हाल सामने आई है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ आ गई है कि मैंने जो काम अब तक किया है वो सारा रिवर्स हो गया है और रिवर्स के चक्कर में मैंने बेड़ागर कर दिया पूरे अमेरिका का और मैंने सत्यानाश कर दिया अमेरिका का।
और अब आप सोचें कि मामला क्या है। अब इस चक्कर के अंदर अमेरिका में आ रहा है फाइनेंशियल क्रैश, क्योंकि डॉलर को पूरी दुनिया खैराबाद कह रही है, जंग दोबारा पाकिस्तान इंडिया की शुरू होने वाली है। अब ट्रम्प को ये बात समझ नहीं आ रही कि लोग भी मेरे खिलाफ हैं, ये आखिरी समझ ले उसकी चाल है अपना मुल्क बचाने के लिए, लेकिन इससे नहीं कोई बचेगा। जाहिर सी बात है $2000 लोग ले लेंगे, उसके बाद क्या है? अमेरिका में महंगाई इतनी ज़्यादा, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और उसके बाद आप देखिए फिर लोग दोबारा बाय करेंगे। ये सूरत हाल है कि चंद महीने के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप की साख को इसराइल ने उड़ा कर रख दिया है। क्योंकि आप ये सोचें, जिस जंग को उसने करवाना तब नई जंगें वो छेड़ा है ना नेतन्याहू के साथ। आपको पता है नेतन्याहू के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में मुजाहरे हुए, जो अमेरिका में मुजाहरे हुए वो कहीं नहीं हुए। आज भी आप देखें लिबनान पर इसराइल हमला कर रहा है, गजा में हमला कर रहा है, तो नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप। और आपको पता है कि अब नेतन्याहू इंडिया के दौरे पर आ रहा है। जब इंडिया के दौरे पर आएगा तो जाहिर सी बात है मोदी की पॉपुलैरिटी भी डाउन होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर इवन के मुसलमान नहीं, हिंदुओं ने भी नेतन्याहू के खिलाफ एक नफरत देखी है, क्योंकि जिस तरह उसने वहां पर मारा है लोगों को, जो सूरत हाल की है, तो ये बात आप सबके सामने है। अब असल मसला ये पैदा हो रहा है कि ट्रंप के हाथ से अपना फाइनेंशियल सिस्टम पूरे का पूरा जा रहा है, और बात उनको समझ नहीं आ पा रही कि अमेरिका को हम कैसे सामने लेकर आए। देखिए वो दुनिया को बताना चाह रहा है कि डॉलर आज भी रेलिवेंट है। आप देखिए सबसे बड़ा स्टेक ये लगा हुआ है, वो है अरब ममालिक की इन्वेस्टमेंट, जापान की इन्वेस्टमेंट, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब अमेरिका स्टेबल होगा। ये इस तरह स्टेबल नहीं होगा। अब ट्रंप अगर टैरिफ वापस लेता है तो देखिए अमेरिका की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। सारे ये कहेंगे आपने टैरिफ क्यों वापस लिया। ट्रंप पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता। चाइनीज सदर से मिला, बाद में कहा जी टैरिफ मैं कम कर रहा हूँ। उधर से उन्होंने कहा रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको दे रहे हैं। उन्होंने भी साथ कहा कि ठीक है जी, जो डिफेंस के लिए चाहिए, मिसाइलों के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, आप हमें बताएं पहले कि वो उसकी सारी तफसील प्रोजेक्ट की दे। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो सारी जगहों से पिट रहा है, और अब उसको ये लग रहा है कि अवाम मेरे खिलाफ हो गई है तो मैं इसको बचाऊं। ये आखिरी वॉर है ट्रंप का अपने आप को बचाने के लिए। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बाकी बचा। ये आप सोचे पूरे अमेरिका के अंदर लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं। जो टैरिफ वाला ये तमाशा उसने शुरू किया है, उसने उड़ा कर रख दिया है पूरे अमेरिका को। यानी वो इतनी बुरी तरह, ना उसका कोई होमवर्क था, ना उसने कोई काम किया है। अगर लेट से उसको पता हो जाए कि चाइना हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, आप ये सोचें कि मिसाल के तौर पर अब एप्पल कंपनी ने कहा है कि हम $600 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। कब? 5 साल बाद। अगर 5-6 साल बाद वो इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रंप साहब का इक़्तिदार तो चंद सालों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर ट्रंप ये प्लान बनाकर बैठा है कि मैं आइन में तब्दीली कर लूँगा और मैं उसके बाद तीसरी दफ़ा सदर बनूंगा, तो आप तब्दीली कर ले, अवाम ने आपको आने नहीं देना। अमरीकी अवाम तंग आ चुके हुए हैं, क्योंकि टैरिफ वाला मामला देखें। अभी सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने घुटने टेके कि मैं अब $2000 दे रहा हूँ अवाम को कि अवाम इंजॉय करे, ये करे, वो करे। आप इस तरह इंजॉय नहीं कर सकते। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हुआ है। देखिए इस वक्त जितने बिलियनर्स हैं वो इंतज़ार करें क्रैश का, क्योंकि उस क्रैश के अंदर उन्होंने बाय करना है, और उनको पता है कि मार्केट इस वक्त बुरी तरह प्लंज होने जा रही है, बुरी तरह तबाह होने जा रही है। और इस वक्त ट्रंप के साथ हालत ये है कि बड़े बड़े, यानी ज़ोहरान ममदानी की अगर हम बात करें तो वो जिस तरह जीता है वो शख्स, आप सोचें वो अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को उसने उड़ा कर रख दिया है। और जिस तरह अब आप देखिए उसके खिलाफ कैंपेन चल रही है, सारे उसके खिलाफ है। सोचे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यानी मुसलमानों की परसेंटेज ना होने के बराबर है जो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। उसको वोट किसने दिया? उसने अवाम के मुद्दों पर बात की, इसलिए उसको वोट दिया। और ट्रंप को भी वोट इसलिए दिया था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गया था, और उसने भी कहा था मैं जंग नहीं छेड़ूंगा, ये नहीं करूंगा। लोगों ने अब देखा कि अब ट्रंप तो मिल गया इनके साथ, तो लिहाजा अब उसको फारिग कर दिया है। ये अमेरिका की तारीख का सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर अब शुरू हो गया है। सोचें उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि $600 अरब वो अवाम में बांटने जा रहा है, वरना वो ज़िंदगी में कभी ये काम ना करता। यानी उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इतना फायर बैक कर गया, इतना ज़्यादा डिज़ास्टर अमेरिका का पूरा निज़ाम हो गया है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं इसको मैनेज करूँ। अब 2-2 हज़ार देकर शायद लोगों का भला हो जाए। देखिए लोग नहीं भूलने वाले। लोगों के साथ जो ट्रंप ने कर दिया है, नौकरियां निकाली, जो H1B वीज़ा,
अमेरिका ने जो तरक्की की है सारी, वो सारे बाहर से आने वाले लोगों की वजह से है। चाहे वो इंडिया से आए हों लोग, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, अरब ममालिक से आए हों, अफ्रीकन हो, कोई भी हो, उन्होंने आकर अमेरिका को बसाया। टैलेंट था, दिमाग था, उनको पासपोर्ट दिए, आज वो अमेरिका में रहते, अमेरिका में काम करते, उन्होंने अमेरिका को तरक्की दिलवाई। लेकिन इस सूरत हाल में आप देखें, सारी नेशनैलिटीज एक तरफ और चाइनीज अकेले एक तरफ। जो तरक्की चाइना ने की है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ट्रम्प को ये बात समझ आ रही, चाइना को 2000 देने की जरूरत नहीं थी, इसको पड़ी है क्योंकि इसका सारा सिस्टम खराब हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।